हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकास इंग्लिश एकेडमी। और मैं हूं विकास। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 6, जिसका नाम है द ब्राउनिंग वर्जन, जिसको लिखा है टेरेस रेटिगन ने। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि कुछ हमारे पास वर्ड मीनिंग्स लिखी हुई हैं, और मैं चाहता हूं कि आप एक कॉपी और पेन ले लें जिसमें इनके आप मीनिंग्स को लिख सकें। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे रिमूव। तो रिमूव मीन्स क्या होता है फ्रेंड? रिमूव मीन्स होता है रिजल्ट। ओके, यहाँ पर रिमूव का अर्थ हटना नहीं है, यहाँ पे रिमूव का अर्थ होता है रिजल्ट या परिणाम। ओके, मैं चैप्टर में इसके आगे इसका पूरा डिस्कशन भी दूंगा कि इसको रिमूव क्यों कहते हैं। और सेकंड मीनिंग है हमारी स्लैकर्स। स्लैकर्स मीन्स होता है लेज़ी या फिर आलसी। ओके, जो आलसी पर्सन होते हैं उनको हम कहते हैं स्लैकर्स। एंड थर्ड हमारा जो वर्ड है वो है मक। मक क्या होता है? मक मीन्स होता है कूड़ा करकट या फिर रबिश। ओके, आप इसको लिखते जाएं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैप्टन। कैप्टन मीन्स होता है कैद में या फिर कोई सजा देना। ओके, और नेक्स्ट वर्ड हमारा गॉट कैरिड अवे। गॉट कैरिड अवे जो फ्रेज है हमारा, इसका मीन्स होता है भावनाओं में बह जाना। ओके, या फिर खो जाना। नेक्स्ट वर्ड हमारा कट। तो कट का मीनिंग यहाँ पे काटना नहीं है, कट का मतलब यहाँ पे है बंक करना या फिर किसी चीज़ को छोड़ देना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा सैडिस्ट। सैडिस्ट कौन होता है फ्रेंड? सैडिस्ट वो व्यक्ति होता है जिसको दूसरों को दुख देने में खुशी मिलती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परपीड़ाशीलता। और हमारा अगला वर्ड है सिविल्डम। सिविल्डम मीन्स होता है सिकुड़ा हुआ, मतलब कि अपने आप में ही सिकुड़ कर रह जाना। ओके, तो आई होप आपकी ये मीनिंग क्लियर हो गई हैं। अब हम इसके पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं यहाँ से। तो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, दिस इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन, द सीन इज सेट इन स्कूल। तो ये जो ब्राउनिंग वर्जन हमारा चैप्टर है, ये एक एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट का मतलब एक भाग या अंश कह लीजिए पूरे ब्राउनिंग वर्जन का, जो ड्रामा या नाटक होता है उसका। ओके, और यहाँ पर जो सीन दर्शाया गया है वो एक स्कूल का है। फ्रैंक इज़ यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडिल एज। यहाँ पे एक फ्रैंक नाम के यंग टीचर हैं और एक क्रॉकर हैरिस नाम के मिडिल एज टीचर हैं। बोथ आर मास्टर्स, दोनों ही मास्टर हैं। टेप्लो इज़ अ बॉय ऑफ 16 हु हैज़ कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रॉक हैरिस। और यहाँ पर एक टेप्लो नाम का एक लड़का है जो लगभग 16 साल का है, और उसको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्क के लिए क्रॉकर हैरिस जो टीचर हैं उनके द्वारा बुलाया गया है। बट लेटर हैज़ नॉट येट अराइव, लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। एंड फ्रैंक फाइंड्स टेप्लो वेटिंग। और यहाँ पर जो दूसरे टीचर हैं जिनका नाम है फ्रैंक, ठीक है, वो टेप्लो को मिलते हैं। ओके, और टेप्लो अपने टीचर क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ दोनों में क्या कन्वर्सेशन है। ओके, तो बेसिकली हमारा जो चैप्टर ये कन्वर्सेशन फॉर्म में ही है, तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ओके, तो यहाँ पर फ्रैंक जो टीचर है वो कहते हैं, डू आई नो यू? टेप्लो, नो सर। तो फ्रैंक क्या कहते हैं, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? टेप्लो कहते हैं, नहीं सर। फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम? टेप्लो कहता है कि टेप्लो। फ्रैंक, टेप्लो, नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर। तो यहाँ पर फ्रैंक कहते हैं, टेप्लो, नो मैं नहीं जानता, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट, तुम साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, तुम साइंस से रिलेट नहीं करते। क्योंकि जो फ्रैंक है वो एक साइंस टीचर है। टेप्लो, नो सर आई एम स्टिल इन अ लोअर फिफ्थ। तो टेप्लो कहता है, नहीं सर, मैं क्या हूँ, मैं लोअर फिफ्थ में हूँ। तो लोअर फिफ्थ का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप उसको फिफ्थ क्लास में समझ लें, यहाँ पे उसका मतलब कुछ और होता है। क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन है, यहाँ पे जो दूसरे देश है उनमें लोअर फिफ्थ का मीन्स कुछ और होता है, यानी कि अपर क्लासेस होती है। हमारे यहाँ आप ऑलमोस्ट 11th 12th मान सकते हैं, क्योंकि वो 16 ईयर्स का है।
I can't specialize until next term. That's to say I have got my remove all right. तो वो कहता है I can't specialize until next term, मतलब मैं अगले टर्म तक इंतजार नहीं कर सकता. That's to say, जैसा कि कहा गया है I have got my remove all right. और ये यहाँ पे किस लिए करा है, उसको अपना रिजल्ट यानी कि I have got my remove all right, मुझे अपना रिजल्ट मिला है. ठीक है. फ्रैंक, डोंट यू नो इफ़ यू गॉट योर रिमूव. तो कहता है तुम नहीं जानते. अब फ्रैंक क्या बोलते हैं कि डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव, कि तुम्हारा जो रिमूव है. तो देखिए यहाँ पे रिमूव का मतलब होता है रिजल्ट, कि तुम्हें रिजल्ट मिला है. टेप्लो कहते हैं नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर्स. तो टेप्लो यहाँ पे कहते हैं नहीं सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं वो दूसरे मास्टरों की तरह रिजल्ट नहीं बताते. कहने का मतलब ये है कि जो दूसरे मास्टर्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स को पहले से ही रिजल्ट बता देते हैं, और यहाँ पे जो क्रॉकर हैरिस है वो प्रिंसिपल के आज्ञा के बिना किसी को रिजल्ट नहीं बताते. ओके, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर जिसमें लिखा है फ्रैंक व्हाई नॉट. फ्रैंक कहते हैं क्यों नहीं. टेप्लो, वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर. तो टेप्लो कहता है कि वेल आप जानते हैं कि वो किस टाइप के टीचर हैं. फ्रैंक, आई बिलीव देयर इज़ अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस बाय द हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म. तो फ्रैंक कहते हैं कि मुझे विश्वास है, देयर इज़ अ रूल, एक नियम होता है, ठीक है, कि रिजल्ट शुड बी ओनली बी अनाउंस बाय द हेड मास्टर, कि जो रिजल्ट होता है ना वो केवल हेड मास्टर के द्वारा अंतिम दिन में अनाउंस किया जाता है. टेप्लो, यस बट हु एल्स पे अटेंशन टू इट. तो टेप्लो कहता है कि लेकिन इस पर ध्यान कौन देता है एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस, सिवाय मिस्टर क्रॉकर हैरिस के. फ्रैंक, आई डोंट, मैं तो नहीं, आई एडमिट, मैं स्वीकार करता हूँ, बट दैट्स नो क्राइटेरियन, लेकिन इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है. सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट. तो फ्रैंक कहते हैं कि तुम्हें इंतज़ार करना होगा कल तक का, तुम्हारे जो फेट है, फेट मतलब तुम्हारा जो भविष्य. हैव यू, कि तुम्हें नहीं लगता. टेप्लो कहता है यस सर. फ्रैंक, तो यहाँ पे जो फ्रैंक हैं वो क्या कहते हैं, सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल व्हाट देन. वो कहते हैं यदि अगर तुम्हारा जो रिजल्ट है वो फेवरेबल रहा, फेवरेबल का मतलब तुम्हारे पक्ष में रहा, तुम पास हो गए, तो फिर क्या करोगे, व्हाट देन. टेप्लो कहता है ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स. वो कहता है कि निश्चित रूप से साइंस. फ्रैंक, सैडली, यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स. तो यहाँ पर फ्रैंक क्या कहते हैं, हाँ वी गेट ऑल द स्लैकर्स, सभी आलसी लोग ऐसे ही करते हैं. तो स्लैकर्स का मतलब यहाँ पे होता है आलसी. तो कहते हैं जितने भी आलसी लोग हैं वो सब ऐसे ही करते हैं. टेप्लो, प्रोटेस्टिंगली, इसका विरोध करते हुए, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर. वो कहता है मैं साइंस को पसंद करता हूँ, इसमें रुचि रखता हूँ. फ्रैंक, आर यू, आई एम नॉट, तुम रखते हो लेकिन मैं नहीं. नॉट एट लीस्ट इन द साइंस, साइंस में तो नहीं. आई हैव टू टीच, और मुझे पढ़ाना है. टेप्लो, वेल एनीवे सर, इट इज़ गुड टू डील मोर एक्साइटिंग देन द मक इंडिकेटिंग हिज बुक. तो देखिए अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या आया हुआ है, टेप्लो कहता है वेल एनीवे, ठीक है सर, इट इज़ गुड डील मोर एक्साइटिंग. तो ये बहुत अच्छा है कि वो एक्साइटिंग मतलब बहुत ज़्यादा इस रुचिकर है देन दिस बुक, इस किताब से ज़्यादा, यानी मक, यहाँ पे मक मतलब होता है एक रबिश यानी कूड़ा से ज़्यादा. इंडिकेटिंग हिज बुक, वो अपनी किताब को दबाए हुए है, जिसको वो क्या कह रहा है, जिसको वो मक कह रहा है, यानी एक रबिश कूड़ा कह रहा है. तो फ्रैंक कहते हैं व्हाट इज़ दिस मक, ये मक क्या है. टेप्लो, एक्लेस सर द एगमेनिन. अब यहाँ पे एक्लेस क्या है, एक्लेस की एक बुक होती है जिसको एगमेनिन, एगमेनिन मतलब उस किताब का हिस्सा, जो राइटर जो भी होंगे जिनके द्वारा लिखी होगी वो एक्लेस की बुक लिए हुए है. फ्रैंक कहते हैं एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज दैट द एगमेनिन इज मक. तो फ्रैंक यहाँ पे क्या कहते हैं, और तुम्हारे विचार में, मतलब कंसीडर करते हैं तुम्हारे विचार में कि ये जो एगमेनिन है
वो क्या है, एक मग है, मतलब एक कूड़ा है, टैप्लो। तो टैप्लो क्या कहता है, वेल नो सर आई डोंट थिंक द प्ले इज मग एग्जैक्टली। वो कहता है नहीं सर, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि ये मग है, ठीक है। आई सपोज इन अ वे इट इज़ रेदर गुड प्लॉट। वो ये कहता है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो इससे ऑलरेडी अच्छा है, इससे ज़्यादा अच्छा है, रियली। अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट। तो वो कहता है कि ये जो मेरी किताब है ना, इसमें ये है क्या, इसमें एक वाइफ है जो अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है। आई ओनली मीट द वे इज टॉट टू अस। और मेरा यही मतलब है जिसको पढ़ाया जाता है। जस्ट अ लॉट ग्रीक वर्ड्स, और इसमें बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स होते हैं, स्ट्रंग टुगेदर एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग। और अगर इसमें कोई भी लाइन जैसे गलत हो जाती है तो हम लोग को पनिशमेंट मिलती है, और वो पनिशमेंट क्या है, हम लोग को यहाँ पे 50 लाइन्स लिखनी पड़ती हैं। ओके, फ्रैंक यू साउंड अ लिटिल बिटर टैप्लो। तो फ्रैंक कहते हैं कि तुम्हारी जो आवाज़ है, यानी कि तुम्हारा जो अब साउंड है वो क्या है, थोड़ा सा कड़वा है, तुम्हारी भाषा थोड़ी सी कड़वी है टैप्लो। तो टैप्लो कहता है आई एम रेदर सर। वो कहता है मैं तो ऐसे ही हूँ सर। फ्रैंक कैप्टन ओ। तो फ्रैंक कहते हैं कैप्टन, कैप्टन मतलब क्या तुम्हें सॉरी, क्या तुम्हें कोई सज़ा मिली है? हाँ। टैप्लो नो सर एक्स्ट्रा वर्क। वो कहता है नहीं, मुझे एक्स्ट्रा वर्क मिला हुआ है। फ्रैंक एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल। तो फ्रैंक कहते हैं कि तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क मिला है, वो भी स्कूल के अंतिम दिनों में। ओके, अब हम आगे इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो फ्रेंड्स आपको आई होप कि ये जो कन्वर्सेशन है एक टीचर और एक स्टूडेंट में, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं टैप्लो पर। वो क्या कहता है, यस सर आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। हाँ सर, आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, मैं क्या हूँ, मेरी जो खेलने की इच्छा कभी कभी गोल्फ की होती है। एंड यू वुड थिंक ही हैव इनफ टू डू एनीवे हिमसेल्फ। और यू वुड थिंक, और आप सोचते हैं, ही हैव एनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ, कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा कुछ होता है। कंसिडरिंग ही इज़ लिविंग टुमारो फॉर गुड बट ओ नो। वो कहते हैं क्या, तो मेरे हिसाब से कंसिडर ही इज़ लिविंग टुमारो, वो कल तो जा रहे हैं फॉर गुड, बट ओ नो आई मिस द डे लास्ट वीक। तो आई मिस अ डे, वो क्या कहता है कि आई मिस अ डे, मैंने वो दिन मिस कर दिया, अंतिम हफ्ते वाला। व्हेन आई वॉज इल, जब मैं बीमार था। सो हेयर आई एम, इसलिए मैं यहाँ हूँ। एंड लुक एट द वेदर सर, और देखिए मौसम को देखिए सर। फ्रैंक, तो यहाँ पे जो फ्रैंक है, सो हेयर आई एम एंड लुक एट द वेदर सर, और टैप्लो क्या कहता है कि मौसम को देखिए। फ्रैंक बैड लक स्टिल देयर आर वन कम्फर्ट। तो फ्रैंक कहता है बड़ा दुर्भाग्य है, स्टिल देयर वन कम्फर्ट, लेकिन तुम्हें आराम है। यू आर प्रिटी वेल सेटिंग टू गेट यू रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। और फ्रैंक क्या कहते हैं कि तुम ऑलमोस्ट एक प्रिटी वेल हो, यानी कि तुम्हारा भाग अच्छा है, तुम अच्छे हो कि तुम्हें कल अपना जो रिजल्ट है वो मिलने वाला है। फॉर बीइंग अ गुड बॉय, एक अच्छे लड़के की तरह, जो तुम्हें एक एक्स्ट्रा वर्क मिला हुआ है। ओके, तो अब टैप्लो क्या कहता है, वेल आई एम नॉट सो श्योर सर दैट्स वुड बी ट्रू ऑफ ऑर्डिनरी मास्टर ऑलराइट। तो टैप्लो कहता है कि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, दैट वुड बी ट्रू ऑफ ऑर्डिनरी, क्योंकि ये सभी मास्टरों के लिए क्या है, सच है। ऑलराइट, दे जस्ट वुडेंट डेयर नॉट टू गिव अप चैप और रिमूव आफ्टर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। और वो क्या कहते हैं कि दे जस्ट वुडेंट डेयर, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती, टू गिव अ चैप और रिमूव के, टू गिव अ चैप टू रिमूव, यानी कि जो रिजल्ट है उसको सहने की, आफ्टर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। बट दो सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई, लेकिन जो रूल्स है ना वो इनके लिए अप्लाई नहीं होते। टू द क्रॉक, जो मिस्टर क्रॉक है, मिस्टर क्रॉक हैरिस। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट इफ ही वुड हैव गिवन मी अ रिमूव। और मैंने उनसे कल पूछा था, ठीक है, आउट इफ ही हैड गिवन मी अ रिमूव एंड डू यू नो व्हाट ही हैज सेड।
और आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था? तो फ्रैंक देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, फ्रैंक कहते हैं नो व्हाट, नहीं क्या, टेप्लो। अब टेप्लो क्या करता है? इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रेदर थ्रॉटी वॉइस, उन्हीं की तरह नकल करता है। किसकी तरह? जो मिस्टर क्रॉक हैरिस उनके टीचर है उनकी तरह नकल करके बताता है, माई डियर टेप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व। मेरे प्यारे टेप्लो, आई हैव गिवन यू, कि मैंने तुम्हें दिया था क्या? एग्जैक्टली वॉट यू हैव डिजर्व, तुम जो डिजर्व करते हो मैंने वही मार्क्स तुम्हें दिए हैं, या वही रिजल्ट मैंने तुम्हें दिया है। नो लेस एंड सर्टेन नो मोर, ना कम ना ज़्यादा। डू यू नो सर, क्या तुम जानते हो सर? आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन, आप जानते हैं सर कि उन्होंने मुझे क्या किया? मार्क्स कम दिए होंगे। रेदर देन अप फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन, ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, और वो यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाता है। सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार, वो कहता है क्या मैं बहुत दूर चला गया था? नो अब यहाँ पे फ्रैंक क्या बोलते हैं? यस मच टू फार, हाँ बहुत दूर। टेप्लो सॉरी सर आई गॉट कैरिड अवे, तो यहाँ पर टेप्लो क्या कहता है? देखिए वो कहता है मुझे खेद है सर, आई गॉट कैरिड अवे, मैं भावनाओं में बह गया था। यानी कि जिस तरीके से उसने बात की, यानी कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस की नकल उतारी, तो कहता है मैं भावनाओं में बह गया था। फ्रैंक एविडेंटली, फ्रैंक कहते हैं निश्चित रूप से। ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन इट, वो एक न्यूज़पेपर को उठाते हैं उसको खोलते हैं। ये टेप्लो, टेप्लो कहता है यस सर। फ्रैंक व्हाट वाज द क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीटेड वुड यू। तो फ्रैंक एक बार फिर से बोलते हैं कि जो क्रॉकर हैरिस है उन्होंने तुमसे क्या कहा था, एक बार फिर से रिपीट करो। तो टेप्लो फिर वही बात को रिपीट करता है, इमिटेटिंग अगेन, माय डियर टेप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस सर्टेनली नो मोर। तो वो फिर से वही चीज़ दोहराता है कि मेरे प्यारे टेप्लो मैंने तुम्हें एग्जैक्टली वही नंबर दिए हैं जो तुम डिजर्व करते हो, ना कम ना ज़्यादा। फ्रैंक लुकिंग शेवियर, तो थोड़ा सा शेवियर मतलब कि थोड़ा सा गुस्से में दिखते हो। नॉट इन द लिस्ट लाइक हिम, उनके जैसा नहीं। और वो कहते हैं तुमने उनके जैसी नकल नहीं लिखी। रीड योर नाइस एक्लस एंड बी क्वाइट, वो कहते हैं कि तुम अच्छे से एक्लस का अपना सब्जेक्ट पढ़ो और शांत रहो, चुप रहो। तो टेप्लो विद डिसलाइक, थोड़ा सा डिसलाइक मतलब नापसंद करते हुए, एक्लस। फ्रैंक, अब यहाँ पे फ्रैंक क्या कहते हैं? लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी देयर, देखो मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें कौन सा टाइम दिया था? टेप्लो कहता है 6:30 सर, 6:30 सर। फ्रैंक वेल ही इज 10 मिनट लेट, वो तो 10 मिनट लेट हैं। वाई डोंट यू कट, तुम थोड़ा सा कट क्यों नहीं, कट का मतलब यहाँ पे बंक क्यों नहीं करते थे, थोड़ी देर के लिए क्लास छोड़ क्यों नहीं थे? यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, और उनके आने से पहले तुम क्या कर सकते हो, गोल्फ खेल सकते हो। टेप्लो रियली शॉक्ड, वो तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि कोई टीचर अगर ऐसे बात करेगा क्लास बंक करने के लिए तो क्या होगा, तो कोई भी स्टूडेंट शॉक हो जाएगा। और ओ नो आई कुडंट कट, वो कहता है नहीं सर मैं कट नहीं करूँ, मैं बंक नहीं करूँगा। कट द क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस, वो कहते हैं उनकी क्लास मिस्टर क्रॉकर हैरिस की। आई शुडंट थिंक इट इज़ एवर बीन डन इन द होल टाइम इज इन हेयर, तो वो कहता है मुझे नहीं लगता सर क्या पूरे समय किसी ने भी उनकी क्लास बंक की होगी। गॉड नोस व्हाट वुड हैपन इफ आई डिड, तो भगवान जानता है क्या होगा यदि मैंने ऐसा किया। ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग, ठीक है, वो शायद मेरे घर तक आ जाएंगे और शायद कुछ और। फ्रैंक, अब फ्रैंक कहता है आई मस्ट एडमिट, मुझे स्वीकार करना होगा, आई एनवी हिम, कि मुझे उनसे जलन हो रही है। एनवी मतलब होता है जलन हो रही है, किस चीज़ की? द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज इन द फॉर्म, कि उन्होंने तुम्हारे जैसे लड़के पर इस तरीके का प्रभाव छोड़ा है। यू ऑल सीम स्कैर्ड टू डेथ ऑफ हिम, और यू ऑल सीम स्कैर्ड, तुम तो डरे हुए हो बहुत ज़्यादा उनसे। व्हाट डज ही डू, वो क्या करते हैं? बीट यू ऑल, तुम्हें मारते पीटते हैं कि और समथिंग कुछ और करते हैं। तो टेप्लो अब यहाँ पे क्या कहता है? टेप्लो कहता है गुड लॉर्ड, ओ हे भगवान, नो ही इज नॉट अ सैडिस्ट, ही इज नॉट अ सैडिस्ट लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स, जैसे कि दूसरे लोग होते हैं।
फ्रैंक, आई बैग योर पार्डन। ठीक है, तो फ्रैंक कहते हैं कि मुझे क्षमा करें, मैंने सुना नहीं। ठीक है, आई बैग योर पार्डन। तो टैप्लो कहता है अ सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन, यानी वह व्यक्ति जिसको दूसरों को दर्द देने में खुशी मिलती है। ओके, तो अब यहाँ पे फ्रैंक कहते हैं इंडीड, वास्तव में, बट आई थिंक यू वेंट टू से दैट सम अदर मास्टर्स, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सोच रहे हो कुछ और मास्टर्स जो हैं वो ऐसे होते हैं। तो टैप्लो कहता है वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, आई वॉन्ट मेंशन नेम्स बट यू नो देम एज वेल एज आई डू। तो कहता है, टैप्लो कहता है कि सर मैं नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन आप भी उन लोगों को जानते हैं। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर थिंक वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग। तो मैं जानता हूँ कि कई ऐसे मास्टर्स हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अ थिंग, जो इस चीज़ को समझते हैं, बट सर यू आर डिफरेंट, लेकिन आप जो हैं, आप क्या हैं, आप सबसे अलग हैं। यू आर यंग, वेल कंपेरेटिवली एनी वे, यानी उनकी तुलना में आप क्या हैं, यंग हैं। एंड यू आर साइंस, और आप क्या हैं, आप साइंस से जुड़े हुए हैं। ओके, आप साइंस से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज, तो आपको पता होगा कि सैडिज्म जो है वो क्या होता है। अब यहाँ पे देखो जो फ्रैंक है वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा रुक के, आफ्टर अ पॉज वो कहते हैं गुड लॉर्ड, हे भगवान, व्हाट आर आवर स्कूल कमिंग टू, हमारा स्कूल ये है किस दिशा में जा रहा है। तो टैप्लो कहता है एनीवे द क्रॉक इजंट अ सैडिस्ट, जो क्रॉक है मिस्टर क्रॉकर हैरिस वो सैडिस्ट नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यही तो मैं कह रहा था। ही वुडंट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वर, बिकॉज एटलीस्ट इट वुड बी शो ही हैड सम फीलिंग्स। तो अब देखिए ही वुडंट बी सो फ्राइटनिंग, वो डरते नहीं है इस तरीके से, बिकॉज एटलीस्ट कम से कम इट वुड शो दैट ही हैड सम, क्योंकि उनके अंदर कुछ फीलिंग्स हैं, बट ही हैजंट। ठीक है, बट और वो नहीं, ही is all swiveled up inside like a nut and seems to hate a people to like him, और वो अपने आप में ही सुगड़ कर रहते हैं और उन लोगों को भी पसंद करते हैं जो उनसे नफरत करते हैं। इट्स फनी, हालांकि ये फनी है, ठीक है, कि जो लोग को पसंद नहीं करो फिर भी उनको पसंद करो। तो यहाँ पर अब जो फ्रैंक है वो क्या कहते हैं, एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज दैट इज ऑन पर्पज, और मुझे नहीं लगता कि कोई लड़का होगा, कोई बॉय होगा जो इस पर्पस के लिए अब इस चीज़ को यूज़ करेगा। तो टैप्लो क्या कहता है, वेल इट्स नेचुरल सर, ये नेचुरल है, बट नॉट विद द क्रॉक, लेकिन क्रॉक के साथ नहीं, क्रॉक यानी जो क्रॉकर हैरिस है उनके टीचर हैं उनके लिए। फ्रैंक, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, तो यहाँ पे मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में बताया गया है कि वो एक ऐसे टीचर हैं जिनको दूसरों को खुश रखने में अच्छा लगता है। ठीक है, टैप्लो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रेदर लाइक हिम। तो कहते हैं सबसे जो फनी बात है, इसके अलावा हर चीज़ आई डू रेदर लाइक हिम, मुझे हर चीज़ उनकी पसंद है। एंड आई कांट हेल्प इट, और मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, मैंने उनको पसंद करने से मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। एंड समटाइम्स आई थिंक he sees it and that seems to shiver him up even more, और मैं सोचता हूँ, ठीक है, कि इस तरीके से जब वो अपने आप में सिकुड़ कर रह जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें कैसा लगता होगा। फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एक्सटेग्रेटिंग। तो फ्रैंक कहते हैं कि मैं निश्चित हूँ कि तुम क्या अब तो बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हो, एक्सटेग्रेटिंग मतलब बड़ा चढ़ा कर बोलना, अतिशयोक्ति कर रहे हो। टैब्लो कहता है नो सर आई एम नॉट, मैं नहीं कर रहा हूँ। इन फॉर्म ऑफ द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक, स्कूल में एक दिन उन्होंने क्या कहा था, एक जोक सुनाया था। ऑफकोर्स नो बडी लाफ्ड, लेकिन कोई हंसा नहीं था, बिकॉज नो बडी अंडरस्टूड इट, क्योंकि जो वो जोक था वो किसी को समझ में नहीं आया था, माई सेल्फ इंक्लूडेड, सिवाय मेरे। स्टिल आई नो ही हैड मीन्ड इट्स फनी, और मुझे पता है कि वो उतना ज़्यादा जो था फनी नहीं था, सो आई लाफ्ड, फिर भी मैं हंसा था।
आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग अ बिट ऑफ सॉरी फॉर हिम। और एक कॉमन पोलाइटनेस, एक सम्मान रखने के लिए मैं हंसा था, मुझे उनके लिए थोड़ा सा खेद है कि उन्होंने इतना पुअर जोक मारा। नाउ आई कांट रिमेंबर व्हाट द जोक, लेकिन अब मुझे याद नहीं वो जोक कौन सा था, बट आई सपोज आई मेक इट एंड यू लाफ सर। यदि मैं आपको अभी सुनाऊं तो आपको भी हंसी आएगी। फ्रैंक लाफ, फ्रैंक हंस सकते हैं। अब टैप्लो क्या कहता है, इन अ जेंटल थ्रॉटी वॉइस, उन्हीं की आवाज़ में बोलता है, टैप्लो यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक, तुम मेरे छोटे से जोक पर हंसे हो। आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट एडवांस यू लैटिन, और मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि तुम्हें मेरे लिए लैटिन जोक है जो मैंने सुना है उसको तुम खुश हुए, ठीक है। और सिंस यू आर रेडिली हैवीली अंडरस्टूड व्हाट द रेस्ट ऑफ द फॉर्म डिड नॉट, और तुमने वो चीज़ समझी जो रेस्ट ऑफ द फॉर्म डिड नॉट, जो बाकी क्लास के बच्चे नहीं समझ सके। परहैप्स नाउ यू वुड बी गुड एनफ, और शायद तुम क्या हो ना, तुम उस चीज़ में बहुत अच्छे हो तो इस चीज़ को समझाने के लिए, सो दैट दे टू कैन शेयर योर प्लेजर, और तुम उनको भी ये बताओ ताकि वो भी तुम्हारे साथ इस खुशी का आनंद ले सकें। तो ये चीज़ ना टैप्लो ने उन्हीं की भाषा में बताया। ओके, अब देखिए, द डोर अप राइट इज पुश्ड ओपन एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर्स। तो अब दरवाज़ा खुलता है और मिली क्रॉकर हैरिस आती है। अब मिली हैरी क्रॉकर कौन है? शी इज़ द थिन वुमेन इन हर लेट 30s, दुबली पतली सी महिला है और मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ है। रेदर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड दैन अ जेंटल जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइफ, और स्कूल के बाकी मास्टरों की पत्नियों की तरह वो थोड़ी सी स्मार्टली ड्रेस्ड है। शी इज़ वेयरिंग अ कैप, और उन्होंने केप पहनी हुई है। केप क्या होती है स्टूडेंट? केप होती है एक बिना बाहों वाले, एक जैकेट होती है, ठीक है, ड्रेस होती है। एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट, और वो एक शॉपिंग बास्केट को हाथ में लिए हुए हैं। शी क्लोजेज द डोर, और वो दरवाज़ा बंद करती हैं। देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टैप्लो एंड फ्रैंक, और वहाँ पर खड़े होके वो टैप्लो और फ्रैंक को देखने लगते हैं, ठीक है। इन अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस हर, और उन्हें कुछ सेकंड लगते हैं उन लोगों को नोटिस करने में। ओके, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे। यहाँ पे देखिए फ्रैंक क्या कहते हैं, कम अलोंग टैप्लो, वो कहते हैं चलो आओ टैप्लो। मूव स्लोली अबव द डेस्क, उसको डेस्क तक ले जाते हैं। डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ, और वो क्या कहते हैं कि इतने भी तुम सेल्फिश मत बनो कि जो जोक है ना वो खुद अपने मन ही मन में हंसो। टेल द अदर्स, दूसरों को भी सुनाओ। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली, अचानक से रुक जाते हैं और नोटिसिंग मिली, और मिली को देखने लगते हैं। ओ लॉर्ड, हे भगवान, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ पे फ्रैंक टर्न्स क्विकली, अचानक से फ्रैंक टर्न्स करते हैं। एंड सीम्स इन्फिनिटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली, और एंड सीम्स, और ऐसा उन्हें लगता है कि मिली ने वो चीज़ सुन ली हो। फ्रैंक, ओ हेलो, और फ्रैंक कहते हैं ओ हेलो। मिली विदाउट एक्सप्रेशन, हेलो। शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट हर बास्केट ऑन इट, तो जो मिली हैं वो भी कहती हैं हेलो, और वो अचानक से अपने जो साइड बोर्ड है उसको बास्केट में रख देती हैं। टैप्लो, टैप्लो क्या कहता है, मूविंग अप टू द फ्रैंक विस्परिंग फ्रेंटिकली, और चुपचाप चलते हुए फ्रैंक से एक विस्परिकली, मतलब कि एक धीरे धीरे बात करता है। डू यू थिंक शी हर्ड, और कहता है क्या आपको लगता है कि उन्होंने हमारी बातें सुनी होंगी। तो अब यहाँ पे फ्रैंक क्या कहते हैं कि शेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली, एक कंफर्ट मतलब आराम से अपना सिर हिलाते हैं। मिली टेक्स ऑफ हर केप, और मिली अपना जो केप है वो उसको निकालती है। एंड हैंग्स इट ऑन द हेड स्टैंड, हॉल स्टैंड, और हॉल स्टैंड पे टांग देती है। आई थिंक शी डिड, और फ्रैंक कहते हैं मुझे लगता है कि हाँ उन्होंने हमारी बात सुनी है। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम, क्योंकि वो काफ़ी देर से यहाँ पे रुकी हुई हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए टैप्लो क्या कहता है, इफ़ शी डिड एंड शी टेल्स हिम, यदि उन्होंने सुना है तो वो उनको बता देती। देयर गोज माई रिमूव, और फिर मेरा जो रिमूव है यानी मेरा जो रिजल्ट है वो मुझे पता चल जाता। फ्रैंक, नॉनसेंस, ये तो बेफिजूल बात है। फ्रैंक कहते हैं ही क्रॉसेस द फायरप्लेस, और अपने फायरप्लेस की तरफ चले जाते हैं।
मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड। मिली बास्केट से मिली टेक्स द बास्केट, वो बास्केट निकालती है। मूव्स अबव द टेबल, और टेबल के पास जाती है। एंड पुट्स इन बास्केट ऑन इट, और बास्केट उसमें रख देती है। मिली टू टैप्लो, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। मिली कहते हैं क्या मेरे हस्बैंड का वेट हो रहा है। टैप्लो कहता है मूविंग डाउन टू द लेफ्ट टेबल, यस मिली। ही इज एट द बरसार, ही माइट बी देयर क्वाइट टाइम इफ आई वुड गो। तो वो कहते हैं कि वो तो बरसार के पास गए हैं। अब बरसार क्या है यहाँ पे, जैसे स्कूलों में अकाउंट्स का एक ऑफिस होता है, तो वैसे ही वहाँ पे बताया गया है बरसार एक अकाउंट से रिलेटेड ऑफिस है वहाँ पे, और वहाँ पे उनको कुछ समय लग सकता है, ये मिली ने टैप्लो से कहा। अब टैप्लो क्या कहता है, डाउटफुली, और संदेह में। ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम, उन्होंने कहा था कि मैं आने वाला था। ठीक है, तो मिली क्या कहते हैं, वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड केम बैक। तो अब मिली क्या कहती है कि वेल तुम कुछ समय के लिए या कुछ घंटों के लिए यहाँ से क्यों नहीं चले जाते और फिर वापस आ जाना। सी अनपैक्स सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट, और वो बास्केट से कुछ चीज़ को निकालती है, खोलती है ना। अब देखिए टैप्लो क्या कहता है, सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी। तो टैप्लो कहता है कि यदि वो मेरे जाने से पहले ही आ जाए तो। मिली स्माइल करती हुई, आई विल टेक द ब्लेम, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। शी टेक्स द प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, और बास्केट से वो एक प्रिस्क्रिप्शन निकालते हैं। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है फ्रेंड्स, प्रिस्क्रिप्शन वो चीज़ होती है जो डॉक्टर्स हमें एक दवाई के रूप में लिखते हैं। ओके, आई टेल यू व्हाट, यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम, और वो कहते हैं कि तुम उनके लिए एक काम कर सकते हो। टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट, तुम केमिस्ट के पास जाके ये प्रिस्क्रिप्शन ले जा सकते हो। एंड गेट इट मेड अप, ठीक है, और वहाँ जाके ये प्रिस्क्रिप्शन तुम ले सकते हो। तो टैप्लो, ऑल राइट मिस्टर क्रॉकर हैरिस, ठीक है मिस्टर क्रॉकर हैरिस। ही क्रॉसेस टूवर्ड्स द डोर ऑफ राइट, और वो वहाँ से चला जाता है, दरवाजे की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है कन्वर्सेशन फॉर्म में, ये यहीं पे फिनिश होता है। और आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है ज़रूर समझ में आया होगा। ओके, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।